जय श्री राम। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के जब से मतगणना संपन्न हुई है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल की जनता ने दी, निश्चित रूप से यह एक सदमा की तरह है। टीएमसी के लिए शायद जीवन पर्यंत भूलने वाली चीज़ नहीं है, मगर जितने भी विपक्षी दल हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, उनके प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता, सबकी पैरों तले की जमीन खिसक गई। और जो लोग पंजाब में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, श्रीमान अखिलेश यादव जी और आम आदमी पार्टी के कुछ बड़बोले नेता, जिसमें संजय सिंह का नाम प्रमुख है, यह लोग अपना मानसिक संतुलन खो दिए। और अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी गांधी जी के स्वराज और सत्याग्रह की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र और संविधान में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे। लेकिन यह वो अवसरवादी लोग हैं जो लोग अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, और जब उनके हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो लोकतंत्र संविधान को ताक पर रख करके उसको कोसते हैं और गालियाँ देने का काम करते हैं। मैं बड़े ही साहूरी से श्रीमान अखिलेश यादव जी और आम आदमी पार्टी के जो बड़बोले नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता या टीएमसी के जो लोग बौखलाए हुए कार्यकर्ता और नेता हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास व्यक्त करिए। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, अगर आपको लगता है कि केंद्र में जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है केंद्रीय रिजर्व फोर्स और पुलिस प्रशासन के लोग, जो लोग बाहरी चुनावी व्यवस्था में लगाए गए थे, वह लोग अगर निष्पक्ष नहीं हैं, तो आपको अपने दिमाग का इलाज कराना ही होगा। दरअसल समस्या यह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था खराब है, समस्या यह है कि बौखलाहट में, चाहे वो टीएमसी की मुखिया माननीय ममता बनर्जी जी हो या संजय सिंह हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया, इन लोगों का मानसिक संतुलन संभवतः स्थिर नहीं, और इनको उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात जनता जनार्दन के जनादेश की, तो इस जनादेश का सम्मान केवल पश्चिम बंगाल और 5 प्रदेश की जनता नहीं कर रही, बल्कि देश के कोने कोने में नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारत प्रेम रखने वाले लोग बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत का सम्मान करते हैं। उन्हें गर्व है कि राष्ट्रवाद और विकास की जीत हुई है। सनातन धर्म और संस्कृति को कुचलने का काम जो टीएमसी की सरकार ने किया, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम जनता ने अपने मत के माध्यम से किया है। निश्चित रूप से स्वाभाविक है, जो व्यक्ति 15 साल सत्ता में रहेगा उसकी बौखलाहट होगी, लेकिन बौखलाहट में अपनी सीमा और मर्यादा को शायद याद रखें, यह बेहतर होगा। अब आज की सुबह से लेकर के, आज 5 मई है, आज की सुबह से लेकर के पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार सत्ता में है, इसलिए यह ध्यान में रखते हुए लोगों को उकसाने का, लोगों को बरगलाने का, झूठ और अफवाह फैलाने की जो राजनीति 2014 से लेकर के मोदी जी के खिलाफ और लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग और संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जो आप सब रचते हैं, इस पर अंकुश लगाइए। बेहतर होगा, अपना ध्यान केंद्रित करिए जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए। हो सकता है कि आपको भी मौका जनता दे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति आपके उठाए गए सवाल निश्चित रूप से आपको ही कटघरे में खड़े करते हैं। बेहतर होगा अपना नजरिया बदलिए और सत्य को स्वीकार करिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।